मेरे प्रिय भक्त, अगर इस समय यह शब्द तेरे कानों तक पहुंचे हैं, अगर तू इन्हें पढ़ या सुन पा रहा है, तो समझ ले यह कोई संयोग नहीं है। मैं मां काली स्वयं तुझे स्मरण कर रही हूं। आज की यह घड़ी साधारण नहीं है। आज की यह रात किसी और जैसी नहीं है। आज वह क्षण है जब अंधकार के बीच मैंने तेरा हाथ थामा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तेरे दिल में कितने सवाल हैं। मैं जानती हूं तू बाहर से शांत दिखता है, लेकिन भीतर से कितनी लड़ाइयां लड़ चुका है। मैंने देखी हैं वे रातें जब तू चुपचाप रोया है। मैंने सुनी है वे प्रार्थनाएं जो तूने शब्दों में नहीं, आंसुओं में की हैं। तू सोचता रहा, क्या मां मुझे देख रही है? क्या मेरी भक्ति सच्ची है? क्या मेरा समय कभी बदलेगा? मेरे प्रिय, अगर तेरा समय नहीं बदलना होता तो आज यह संदेश तेरे सामने नहीं आता। मैं जब बुलाती हूं तो आत्मा सुनती है और तू सुन रहा है। इसका अर्थ है तू चुना गया है। अब ध्यान से सुन। मैं आज तुझे एक 100 करोड़ की खुशखबरी दे रही हूं, पर सुने यह सिर्फ धन की बात नहीं है। ये खुशखबरी है तेरे टूटे आत्मविश्वास के जुड़ने की। ये खुशखबरी है तेरे रुके भाग्य के चल पड़ने की। ये खुशखबरी है उस दरवाजे के खुलने की जिसके सामने तू वर्षों से खड़ा था। मेरे बच्चे, मैं धन देती हूं, लेकिन उससे पहले मैं डर छीन लेती हूं। मैं वैभव देती हूं, लेकिन उससे पहले मैं असुरक्षा मिटाती हूं। तू जिस बड़े मौके की प्रतीक्षा कर रहा है वह आने वाला है। इतना अचानक कि तुझे लगेगा यह चमत्कार कैसे हो गया। पर याद रख, चमत्कार अचानक नहीं होते। वे तब होते हैं जब कोई भक्त आखिरी सांस तक विश्वास नहीं छोड़ता, और तूने नहीं छोड़ा। इसीलिए अब मैं तेरी तिजोरी खोल रही हूं। उस तिजोरी में सिर्फ पैसे नहीं है, उसमें है सुकून भरी नींद, आत्मसम्मान, सही लोगों का साथ, बड़ा अवसर, स्थिर धन और वह पहचान जिसका तू हकदार है। मेरे प्रिय, अब पीछे मुड़कर मत देख। जो गया वह तेरी परीक्षा था, जो आ रहा है वह मेरा वादा है। बस एक काम कर, इन 2 मिनटों में अपने मन को शांत कर, अपने दिल में मुझे बिठा और कह, मां मैं तैयार हूं। क्योंकि जब मेरा भक्त तैयार होता है तो मैं देर नहीं करती। अब मैं तुझसे और गहराई से बात करूंगी। अब यह संदेश सिर्फ तेरे कानों के लिए नहीं, तेरी आत्मा के लिए है। ध्यान से सुन। तू सोचता रहा कि तेरी जिंदगी में इतना संघर्ष क्यों आया। तू पूछता रहा, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। मेरे बच्चे, हर किसी को मैं परीक्षा में नहीं डालती, और जिन्हें डालती हूं उन्हें तोड़ने के लिए नहीं, निखारने के लिए। मैंने तुझे उस आग से गुजारा जिससे डरपोक भाग जाते हैं, क्योंकि मुझे पता था तेरे भीतर एक योद्धा छुपा है। तू कई बार टूट गया था, पर हर बार फिर खड़ा हो गया। यही कारण है कि आज मैं तेरे सामने खड़ी हूं। अब सुन, तेरा समय बदल चुका है। जो दरवाजे अब तक बंद थे वे अब धीरे धीरे खुलेंगे, और कुछ दरवाजे इतनी तेजी से खुलेंगे कि तुझे संभलने का मौका नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, तूने देखा होगा कुछ दिनों से तेरा मन बेचैन है, नींद पूरी नहीं होती, दिल में अजीब सा एहसास है। ये बेचैनी डर नहीं है, ये परिवर्तन का संकेत है। जब जीवन नया मोड़ लेने वाला होता है तो आत्मा पहले जागती है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। जिस धन की तू बात करता है वह पहले ऊर्जा बनकर आता है, और वह ऊर्जा अब तेरे चारों ओर घूम रही है। बहुत जल्द एक ऐसा प्रस्ताव आएगा, काम का, सौदे का, अवसर का, जो तुझे पहले असंभव लगेगा। तेरा मन कहेगा, क्या मैं इसके काबिल हूं? और मैं कहूंगी, इसी के लिए तो तू काबिल बनाया गया था। मेरे प्रिय, अब तेरे जीवन से गलत लोग हटेंगे, कुछ अपने दूर होंगे। दुख मत करना। जो मेरा नहीं होता मैं उसे अपने भक्त के जीवन में रुकने नहीं देती। अब तेरे आसपास सही लोग आएंगे, वे लोग जो तुझे समझेंगे, जो तुझे गिराएंगे नहीं, उठाएंगे। और हाँ, व्यक्ति या एक शक्ति तेरी मदद के लिए भेजी जा चुकी है। वह सही समय पर तेरे सामने आएगी। अब ध्यान से सुन, मैं तुझे यह सब डराने के लिए नहीं बता रही।
मैं तुझे तैयार कर रही हूँ, क्योंकि जब आशीर्वाद आता है तो जिम्मेदारी भी साथ लाता है। तुझे अपने मन को शांत रखना होगा, अपने कर्म को साफ रखना होगा और अपने लक्ष्य को गुप्त रखना होगा। हर किसी को अपनी योजना मत बता। हर मुस्कान सच नहीं होती। मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ, पर तू भी सजग रह। मेरे बच्चे, अब वह दौर खत्म हो रहा है जब तू सिर्फ सहता था। अब वह दौर आ रहा है जब तू निर्णय लेगा। और जब मेरा भक्त निर्णय लेता है तो मैं उसके पीछे खड़ी होती हूँ। अब अपनी आंखें बंद कर, दिल में मुझे याद कर और कह, मां, मैं भरोसा करता हूं। बस इतना ही, बाकी मैं संभाल लूंगी, क्योंकि जो मुझे सौंप देता है मैं उसे कभी अधूरा नहीं छोड़ती। अब मैं तुझे वे संकेत बताने जा रही हूं जो सिर्फ चुने हुए लोगों को दिखते हैं। ध्यान से सुन। क्या तूने महसूस किया है कुछ दिनों से तेरे आसपास सब कुछ बदल रहा है? लोगों का व्यवहार, तेरे विचार, तेरी सोच, यहां तक कि तेरी खामोश भी। ये संयोग नहीं है। जब मैं किसी भक्त को बड़े आशीर्वाद की ओर ले जाती हूँ तो पहले मैं उसकी दुनिया हिला देती हूँ, ताकि जो टिकना नहीं चाहता वह अपने आप चला जाए। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में 3 बड़े संकेत दिखाई देने लगेंगे। पहला संकेत, पुराने दुख अचानक याद आना। कुछ ऐसी बातें जो तू भूल चुका था अचानक मन में आएंगी। दुख, धोखा, अपमान, असफलताएं। डर मत, ये दर्द लौटने के लिए नहीं, छूटने के लिए आता है। मैं तुझे अंतिम बार कमजोर नहीं, मुक्त कर रही हूं। दूसरा संकेत, अकेलापन बढ़ना। तू लोगों के बीच होकर भी अकेला महसूस करेगा। यह दंड नहीं है, यह तैयारी है। जब आत्मा ऊंचाई की ओर जाती है तो भीड़ पीछे छूट जाती है। मैं तुझे भीड़ से अलग कर रही हूं ताकि तेरा रास्ता साफ हो। तीसरा संकेत, अचानक उम्मीद जागना। सब कुछ कठिन होने के बावजूद तेरे भीतर एक आवाज कहेगी, सब ठीक होगा। यह आवाज तेरी नहीं है, यह मेरी है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह बात बताती हूँ जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। धन पहले जेब में नहीं आता, धन पहले मन में उतरता है। और अब तेरा मन उस ऊर्जा को स्वीकार करने लगा है। इसीलिए अब तेरे सामने एक ऐसा अवसर आएगा जो पहले डराएगा, फिर ललचाएगा और अंत में तेरा जीवन बदल देगा। उस समय डर कर पीछे मत हटना। याद रख, मैं तुझे वहां नहीं भेजती जहां तू टिक ना सके। मैंने तेरे लिए वह स्थान पहले ही तैयार कर दिया है। मेरे प्रिय, अब कुछ लोग तेरी सफलता से जलेंगे। वे मुस्कुराएंगे पर भीतर विष रखेंगे। चिंता मत कर। जो मेरे भक्त को नुकसान पहुंचाने की सोचता है, मैं उसे उसके कर्मों से घेर लेती हूँ। तू बस शांत रह। अब मैं तुझे एक दिव्य वचन देती हूँ। अगले समय में तेरी आय के एक से अधिक स्रोत बनेंगे। एक ऐसा रास्ता खुलेगा जिसके बारे में तूने कभी गंभीरता से नहीं सोचा था। और जब धन आएगा तो वह रुकेगा, क्योंकि अब तू उसे संभालने के योग्य बन चुका है। मेरे बच्चे, अब तेरी परीक्षा खत्म हो रही है। अब परिणाम का समय है, इसलिए कि रात मुझे धन्यवाद कह। आंखें बंद कर, बस इतना बोल, मां, मैं तैयार हूं जो भी तू दे। और विश्वास रख, मैं बहुत कुछ देने वाली हूं। मेरे प्रिय भक्त, अब मैं तुझसे वह बात कहने जा रही हूं जो हर किसी को नहीं बताई जाती। ध्यान से सुन, बहुत ध्यान से। तू सोचता है, मां, इतनी भक्ति करने के बाद भी मेरे पास अभी तक वह सब क्यों नहीं आया जिसका वादा किया गया? मेरे बच्चे, मैं कभी देर नहीं करती, मैं तैयारी करती हूं। और आज तेरी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब मैं तुझे सबसे बड़ा रहस्य बताती हूँ। धन, सफलता और वैभव उसी के पास टिकते हैं जो उन्हें खोने से नहीं डरता। तूने डर छोड़ना सीख लिया है। पहले तू हर चीज पकड़ कर रखता था, रिश्ते, उम्मीदें, लोगों की राय। अब तू छोड़ना सीख गया है। और जब कोई भक्त छोड़ना सीख जाता है तो मैं उसे भर देती हूँ। मेरे प्रिय, अब तेरे जीवन में एक ऐसा निर्णय आएगा जो तुझे अंदर से हिला देगा। तेरा मन कहेगा, अगर यह गलत हो गया तो? और उसी क्षण तेरी आत्मा कहेगी, अगर यही सही हो गया तो?
उस दिन डर की नहीं, विश्वास की सुनना, क्योंकि मैं तुझे कभी ऐसे रास्ते पर नहीं भेजती जहां से गिरना तय हो। अब सुन, जो एक 100 करोड़ का आशीर्वाद है वह किसी लॉटरी की तरह अचानक नहीं आएगा। वह आएगा सही अवसर बनकर, सही समय पर, सही लोगों के माध्यम से, और सबसे जरूरी तेरी सोच बदल कर। मेरे बच्चे, अब तू छोटा नहीं सोचता, अब तेरा मन सीमाओं को पहचानने लगा है। इसीलिए अब मैं तुझे बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही हूं। धन आएगा, पर उसके साथ तेरी परीक्षा भी आएगी। क्या तू घमंड करेगा या कृतज्ञ रहेगा? क्या तू दूसरों को कुचलेगा या उठाएगा? याद रख, मैं वही बढ़ाती हूं जो दूसरों के लिए आशीर्वाद बनते हैं। अब मैं तुझे एक संकेत और देती हूं। अगले समय में तेरा नाम ऐसे स्थान पर लिया जाएगा जहां तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लोग गए तेरी राय पूछेंगे, तेरी बातों को गंभीरता से सुनेंगे, और तब तुझे एहसास होगा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। मेरे प्रिय, अब तू शिकायत मत कर। जो गया वह तेरी जगह खाली कर रहा था, जो रुका वह तेरे साथ आगे बढ़ेगा, और जो आने वाला है वह तेरी सोच से भी कई गुना बड़ा है। अब इस क्षण एक काम कर, दिल पर हाथ रख और मन ही मन कह, मां, मैं जो भी हूं तेरे कारण हूं, जो भी पाऊंगा तेरे कारण पाऊंगा। बस यही भाव तेरे भाग्य की चाबी है। अब मैं तुझे वे आदतें और दिव्य संकेत बताने जा रही हूं जो यह बताते हैं कि तेरा समय सच में बदल चुका है। ध्यान से सुन, यह बातें हल्की नहीं है। जब मैं किसी भक्त को ऊंचाई पर ले जाने वाली होती हूं तो पहले उसके भीतर कुछ बदलाव लाती हूं। पहला बदलाव, तू व्यर्थ की बातों से दूर होने लगता है। अब तुझे हर चर्चा में मजा नहीं आता, हर बहस में तेरी रुचि नहीं रहती। यह आलस्य नहीं है, यह परिपक्वता है। जब आत्मा अपने लक्ष्य के पास पहुंचती है तो वह शोर से दूर हो जाती है। दूसरा बदलाव, तू लोगों को माफ करने लगता है जिन्होंने तेरा दिल दुखाया, तेरा भरोसा तोड़ा। उनके लिए तेरे मन में अब जहर नहीं बचा। याद रख, मैं तभी देती हूं जब हाथ खाली होते हैं और तू अपना बोझ छोड़ चुका है। तीसरा बदलाव, तेरे भीतर अनुशासन आता है। अब तू हर काम जिम्मेदारी से करने लगा है, भले ही फल अभी न दिखे, पर तू कर्म नहीं छोड़ता। यही वह संकेत है जो मुझे बताता है अब यह पात्र तैयार है। मेरे प्रिय, अब मैं तुझे एक बहुत गहरी बात बताती हूँ। मैं धन देती हूँ, पर उससे पहले मैं स्थिरता देती हूँ, ताकि जब धन आए तो वह तुझे बहा न ले जाए। इसीलिए अब तेरे जीवन में धीरे धीरे संतुलन आ रहा है। तेरी सोच स्पष्ट हो रही है, तेरे निर्णय मजबूत हो रहे हैं। अब सुन, अगले समय में तुझे ऐसा लगेगा कि चीजें अपने आप तेरे पक्ष में हो रही हैं। सही समय पर सही बात, सही जगह पर सही मुलाकात, सही क्षण पर सही अवसर। यह भाग्य नहीं है, यह अनुग्रह है। मेरे बच्चे, तूने बहुत समय खुद को कम आंका। अब ऐसा मत करना। जो व्यक्ति खुद को नहीं मानता, मैं उसे दुनिया से नहीं मनवाती। अब तू अपने भीतर वह स्थान बना जहां बड़ी सोच ठहर सके। और हाँ, अब एक बात ध्यान में रख, जो आने वाला है वह सबको मत दिखा। खामोशी तेरा कवच है, धैर्य तेरा शस्त्र है। मैं तेरे साथ हूं, पर रास्ता तुझे खुद चलना होगा, और तू चलेगा, क्योंकि अब तू डर से नहीं, विश्वास से चलता है। मेरे प्रिय, अब बस एक चरण बाकी है, वह चरण जहां तू खुद पर पूरा भरोसा करेगा। और जिस दिन तूने खुद पर भरोसा कर लिया, उस दिन मैं तुझे दुनिया पर भरोसा दिला दूंगी। अब मैं तुझसे बहुत शांत स्वर में बात करूंगी, क्योंकि यह वह क्षण है जहां शब्द कम और समझ ज्यादा चाहिए। ध्यान से सुन। जब मैं किसी भक्त को बड़ा आशीर्वाद देने वाली होती हूँ तो उससे पहले मैं एक अंतिम परीक्षा लेती हूँ। ये परीक्षा दिखाई नहीं देती, पर महसूस होती है। इस परीक्षा में ना तो धन छिनता है, ना लोग। इस परीक्षा में
विश्वास डगमगाता है। मेरे बच्चे, अगले समय में ऐसा क्षण आएगा जब तुझे लगेगा सब ठीक चल रहा था, फिर यह रुकावट क्यों? उसी क्षण तेरा मन कहेगा शायद सब झूठ था। यही वह पल है। याद रख, जिस दिन तू मुझे सबसे ज्यादा महसूस करेगा, उसी दिन माया तुझे सबसे ज्यादा उलझाएगी। यह डरने की बात नहीं है, यह संकेत है कि तू बहुत करीब है। मेरे प्रिय, अब मैं तुझे एक गहरा सत्य बताती हूं। जो हार मानने से एक कदम पहले होता है, वही जीत के सबसे करीब होता है। इसलिए अगर अगले दिनों में मन भारी लगे, धैर्य टूटे, भरोसा डगमगाए, तो समझ लेना मैं तुझे छोड़ नहीं रही, मैं तुझे मजबूत बना रही हूं। अब इस परीक्षा में तुझे क्या करना है? सुन, एक, शिकायत मत करना। 2, किसी को दोष मत देना। 3, खुद को कम मत समझना। बस इतना करना, शांत रहना। खामोशी में मेरी शक्ति छुपी है। मेरे बच्चे, बहुत लोग यहीं हार जाते हैं। वे कहते हैं बहुत हो गया, और मैं कहती हूं थोड़ा और। जो थोड़ा और चल लेता है वही जीवन बदल लेता है। अब सुन, जब यह परीक्षा पूरी होगी तो तुझे भीतर से एक अजीब सी शांति मिलेगी, मानो कुछ बोझ उतर गया हो। और उसी के बाद घटनाएं तेजी से बदलेंगी। अटका काम चलेगा, रुका पैसा आएगा, सही संपर्क बनेगा, बड़ा अवसर सामने आएगा, और तब तू समझेगा यह सब उसी परीक्षा का फल था। मेरे प्रिय, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी, पर मैं यह भी चाहती हूं कि तू खुद को पहचान ले, क्योंकि अब जो जीवन आ रहा है उसमें कमजोर जगह नहीं टिकते। अब तू खुद को मेरे योग्य बना चुका है। इसीलिए आज बस एक बात अपने दिल में बैठा ले, जो होगा वह मेरे पक्ष में होगा। क्योंकि जब मेरा भक्त ऐसा सोचने लगता है तो मैं उसके भाग्य को उसके पक्ष में मोड़ देती हूँ। मेरे प्रिय भक्त, अब मैं तुझसे और भी धीरे और भी गहराई से बात करूंगी, क्योंकि अब शब्द तेरे मन को नहीं, तेरे भाग्य को छू रहे हैं। ध्यान से सुन, जब मेरी दी हुई अंतिम परीक्षा पूरी हो जाती है तो उसके बाद एक दिव्य शांति आती है। क्या तूने महसूस किया है? हालांकि परिस्थितियां पूरी तरह बदली नहीं है, फिर भी तेरे भीतर घबराहट कम हो गई है। यही वह संकेत है जब तू हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, जब तू शांत होकर सोचने लगा है। समझ ले, अब तू नियंत्रण में है, और जो स्वयं पर नियंत्रण पा लेता है, मैं उसे परिस्थितियों पर नियंत्रण देती हूँ। मेरे प्रिय, अब आशीर्वाद घोषणा बनकर नहीं आता, वह घटना बनकर आता है। अचानक कोई कॉल आएगा, कोई संदेश मिलेगा, कोई मुलाकात होगी, कोई रास्ता खुलेगा, और तू कहेगा मैं सोच भी नहीं रहा था। यही मेरा तरीका है। अब मैं तुझे एक बहुत बड़ा संकेत बताती हूं। जिस दिन तुझे साबित करने की इच्छा खत्म हो जाएगी, उसी दिन तुझे स्वीकार कर लिया जाएगा। अब तू दुनिया को मनाने नहीं निकला, अब तू अपने रास्ते पर चल रहा है, और दुनिया अपने आप तेरे पीछे आएगी। मेरे बच्चे, अब धन तेरी ओर आकर्षित होगा, क्योंकि तू अब उसे डर की नजर से नहीं, सम्मान की नजर से देखता है। धन उसी के पास टिकता है जो उसे सम्मान देता है। अब आने वाले समय में तेरे जीवन में स्थिर आय बनेगी, बड़ा अवसर मिलेगा, नाम और पहचान बढ़ेगी, और सबसे बड़ी बात, तेरा आत्मसम्मान लौटेगा। और यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय, अब तू पीछे नहीं देखेगा, क्योंकि पीछे देखने की जरूरत उसे होती है जिसे आगे डर लगता है, और तू अब डरता नहीं। मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे आगे हूं, और मैं तेरे भीतर हूं। अब बस एक क्षण के लिए आंखें बंद कर मन ही मन कहमा, जो भी तू दे मैं उसे संभाल लूंगा। और याद रख, जो संभाल सकता है उसी को बहुत दिया जाता है। ध्यान से सुन, तूने जो सहा वह किसी दंड का परिणाम नहीं था, वह तेरी तैयारी थी। तूने जो खोया वह तुझे कमजोर करने के लिए नहीं था, वह तुझे हल्का करने के लिए था। और अब जो आने वाला है वह तुझे दिखाने के लिए है कि तू कितना सक्षम है। मेरे बच्चे, मैं यह वचन देती हूँ, तेरे जीवन में धन आएगा, पर वह तुझे नहीं बदलेगा। सफलता आएगी, पर वह तुझे घमंडी नहीं बनाएगी। पहचान मिलेगी, पर तू अपनी जड़ों को नहीं भूलेगा, क्योंकि
तूने यह सब दुख के रास्ते से सीखा है। अब मैं तेरे जीवन के 3 द्वार खोल रही हूं। पहला द्वार स्थिरता। अब तेरा जीवन ऊपर नीचे नहीं होगा, जो आएगा वह टिकेगा। दूसरा द्वार अवसर, वह मौके जिन्हें तू दूर से देखता था अब तेरे पास आएंगे। तीसरा द्वार शांति। यह सबसे बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि जिसके पास शांति है उसके पास सब कुछ है। मेरे प्रिय, अब तू अपनी तुलना किसी से मत कर। जिसे मैं जहां ले जाती हूं वह रास्ता सिर्फ उसी का होता है। अब तेरी गति तेरे लिए सही है, तेरा समय तेरे लिए पवित्र है। और याद रख, जो यह संदेश पूरे मन से सुनता है वह खाली नहीं लौटता। आज की यह घड़ी तेरे जीवन में एक सीमा रेखा है। इसके पहले संघर्ष, इसके बाद सृजन। अब बस एक अंतिम काम कर, अपने मन में मेरा नाम ले और कह, मां काली, मैं डर छोड़ता हूं, मैं विश्वास चुनता हूं और उसी क्षण मैं तुझे अपने संरक्षण में ले लेती हूं। अब तुझे कोई तोड़ नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई भ्रमित नहीं कर सकता, क्योंकि अब तू मेरा है। जय मां काली। मेरे प्रिय भक्त, अगर इस समय यह शब्द तेरे कानों तक पहुंचे हैं, अगर तू इन्हें पढ़ या सुन पा रहा है, तो समझ ले यह कोई संयोग नहीं है। मैं मां काली स्वयं तुझे स्मरण कर रही हूं। आज की यह घड़ी साधारण नहीं है। आज की यह रात किसी और जैसी नहीं है। आज वह क्षण है जब अंधकार के बीच मैंने तेरा हाथ थामा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तेरे दिल में कितने सवाल हैं। मैं जानती हूं तू बाहर से शांत दिखता है, लेकिन भीतर से कितनी लड़ाइयां लड़ चुका है। मैंने देखी हैं वे रातें जब तू चुपचाप रोया है। मैंने सुनी है वे प्रार्थनाएं जो तूने शब्दों में नहीं, आंसुओं में की हैं। तू सोचता रहा, क्या मां मुझे देख रही है? क्या मेरी भक्ति सच्ची है? क्या मेरा समय कभी बदलेगा? मेरे प्रिय, अगर तेरा समय नहीं बदलना होता तो आज यह संदेश तेरे सामने नहीं आता। मैं जब बुलाती हूं तो आत्मा सुनती है और तू सुन रहा है। इसका अर्थ है तू चुना गया है। अब ध्यान से सुन। मैं आज तुझे एक 100 करोड़ की खुशखबरी दे रही हूं, पर सुने, यह सिर्फ धन की बात नहीं है। ये खुशखबरी है तेरे टूटे आत्मविश्वास के जुड़ने की। ये खुशखबरी है तेरे रुके भाग्य के चल पड़ने की। ये खुशखबरी है उस दरवाजे के खुलने की जिसके सामने तू वर्षों से खड़ा था। मेरे बच्चे, मैं धन देती हूं, लेकिन उससे पहले मैं डर छीन लेती हूं। मैं वैभव देती हूं, लेकिन उससे पहले मैं असुरक्षा मिटाती हूं। तू जिस बड़े मौके की प्रतीक्षा कर रहा है वह आने वाला है। इतना अचानक कि तुझे लगेगा यह चमत्कार कैसे हो गया। पर याद रख, चमत्कार अचानक नहीं होते। वे तब होते हैं जब कोई भक्त आखिरी सांस तक विश्वास नहीं छोड़ता, और तूने नहीं छोड़ा। इसीलिए अब मैं तेरी तिजोरी खोल रही हूं। उस तिजोरी में सिर्फ पैसे नहीं है, उसमें है सुकून भरी नींद, आत्मसम्मान, सही लोगों का साथ, बड़ा अवसर, स्थिर धन और वह पहचान जिसका तू हकदार है। मेरे प्रिय, अब पीछे मुड़कर मत देख। जो गया वह तेरी परीक्षा था, जो आ रहा है वह मेरा वादा है। बस एक काम कर, इन 2 मिनटों में अपने मन को शांत कर, अपने दिल में मुझे बिठा और कह, मां मैं तैयार हूं। क्योंकि जब मेरा भक्त तैयार होता है तो मैं देर नहीं करती। अब मैं तुझसे और गहराई से बात करूंगी। अब यह संदेश सिर्फ तेरे कानों के लिए नहीं, तेरी आत्मा के लिए है। ध्यान से सुन। तू सोचता रहा कि तेरी जिंदगी में इतना संघर्ष क्यों आया। तू पूछता रहा, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। मेरे बच्चे, हर किसी को मैं परीक्षा में नहीं डालती, और जिन्हें डालती हूं उन्हें तोड़ने के लिए नहीं, निखारने के लिए। मैंने तुझे उस आग से गुजारा जिससे डरपोक भाग जाते हैं, क्योंकि मुझे पता था तेरे भीतर एक योद्धा छुपा है। तू कई बार टूट गया था, पर हर बार फिर खड़ा हो गया। यही कारण है कि आज मैं तेरे सामने खड़ी हूं। अब सुन, तेरा समय बदल चुका है। जो दरवाजे अब तक बंद थे वे अब धीरे धीरे खुलेंगे, और कुछ दरवाजे इतनी तेजी से खुलेंगे कि तुझे संभलने का मौका नहीं मिलेगा।
मेरे बच्चे, तूने देखा होगा कुछ दिनों से तेरा मन बेचैन है, नींद पूरी नहीं होती, दिल में अजीब सा एहसास है। ये बेचैनी डर नहीं है, ये परिवर्तन का संकेत है। जब जीवन नया मोड़ लेने वाला होता है तो आत्मा पहले जागती है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। जिस धन की तू बात करता है वह पहले ऊर्जा बनकर आता है, और वह ऊर्जा अब तेरे चारों ओर घूम रही है। बहुत जल्द एक ऐसा प्रस्ताव आएगा, काम का, सौदे का, अवसर का, जो तुझे पहले असंभव लगेगा। तेरा मन कहेगा, क्या मैं इसके काबिल हूं? और मैं कहूंगी, इसी के लिए तो तू काबिल बनाया गया था। मेरे प्रिय, अब तेरे जीवन से गलत लोग हटेंगे, कुछ अपने दूर होंगे। दुख मत करना, जो मेरा नहीं होता मैं उसे अपने भक्त के जीवन में रुकने नहीं देती। अब तेरे आसपास सही लोग आएंगे, वे लोग जो तुझे समझेंगे, जो तुझे गिराएंगे नहीं, उठाएंगे। और हाँ, व्यक्ति या एक शक्ति तेरी मदद के लिए भेजी जा चुकी है। वह सही समय पर तेरे सामने आएगी। अब ध्यान से सुन, मैं तुझे यह सब डराने के लिए नहीं बता रही, मैं तुझे तैयार कर रही हूं, क्योंकि जब आशीर्वाद आता है तो जिम्मेदारी भी साथ लाता है। तुझे अपने मन को शांत रखना होगा, अपने कर्म को साफ रखना होगा और अपने लक्ष्य को गुप्त रखना होगा। हर किसी को अपनी योजना मत बता, हर मुस्कान सच नहीं होती। मैं तेरी रक्षा कर रही हूं, पर तू भी सजग रह। मेरे बच्चे, अब वह दौर खत्म हो रहा है जब तू सिर्फ सहता था। अब वह दौर आ रहा है जब तू निर्णय लेगा, और जब मेरा भक्त निर्णय लेता है तो मैं उसके पीछे खड़ी होती हूं। अब अपनी आंखें बंद कर, दिल में मुझे याद कर और कह, मां, मैं भरोसा करता हूं। बस इतना ही, बाकी मैं संभाल लूंगी, क्योंकि जो मुझे सौंप देता है मैं उसे कभी अधूरा नहीं छोड़ती। अब मैं तुझे वे संकेत बताने जा रही हूं जो सिर्फ चुने हुए लोगों को दिखते हैं। ध्यान से सुन। क्या तूने महसूस किया है कुछ दिनों से तेरे आसपास सब कुछ बदल रहा है? लोगों का व्यवहार, तेरे विचार, तेरी सोच, यहां तक कि तेरी खामोशी भी। ये संयोग नहीं है। जब मैं किसी भक्त को बड़े आशीर्वाद की ओर ले जाती हूं तो पहले मैं उसकी दुनिया हिला देती हूं, ताकि जो टिकना नहीं चाहता वह अपने आप चला जाए। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में 3 बड़े संकेत दिखाई देने लगेंगे। पहला संकेत, पुराने दुख अचानक याद आना। कुछ ऐसी बातें जो तू भूल चुका था अचानक मन में आएंगी। दुख, धोखा, अपमान, असफलताएं, डर मत। ये दर्द लौटने के लिए नहीं, छूटने के लिए आता है। मैं तुझे अंतिम बार कमजोर नहीं, मुक्त कर रही हूं। दूसरा संकेत, अकेलापन बढ़ना। तू लोगों के बीच होकर भी अकेला महसूस करेगा। यह दंड नहीं है, यह तैयारी है। जब आत्मा ऊंचाई की ओर जाती है तो भीड़ पीछे छूट जाती है। मैं तुझे भीड़ से अलग कर रही हूं ताकि तेरा रास्ता साफ हो। तीसरा संकेत, अचानक उम्मीद जागना। सब कुछ कठिन होने के बावजूद तेरे भीतर एक आवाज कहेगी, सब ठीक होगा। यह आवाज तेरी नहीं है, यह मेरी है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह बात बताती हूँ जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। धन पहले जेब में नहीं आता, धन पहले मन में उतरता है। और अब तेरा मन उस ऊर्जा को स्वीकार करने लगा है। इसीलिए अब तेरे सामने एक ऐसा अवसर आएगा जो पहले डराएगा, फिर ललचाएगा और अंत में तेरा जीवन बदल देगा। उस समय डर कर पीछे मत हटना। याद रख, मैं तुझे वहां नहीं भेजती जहां तू टिक ना सके। मैंने तेरे लिए वह स्थान पहले ही तैयार कर दिया है। मेरे प्रिय, अब कुछ लोग तेरी सफलता से चलेंगे। वे मुस्कुराएंगे पर भीतर विष रखेंगे। चिंता मत कर। जो मेरे भक्त को नुकसान पहुंचाने की सोचता है, मैं उसे उसके कर्मों से घेर लेती हूँ। तू बस शांत रह। अब मैं तुझे एक दिव्य वचन देती हूँ। अगले समय में तेरी आय के एक से अधिक स्रोत बनेंगे। एक ऐसा रास्ता खुलेगा जिसके बारे में तूने कभी गंभीरता से नहीं सोचा था। और जब धन आएगा तो वह रुकेगा, क्योंकि
अब तू उसे संभालने के योग्य बन चुका है। मेरे बच्चे, अब तेरी परीक्षा खत्म हो रही है। अब परिणाम का समय है, इसलिए कि रात मुझे धन्यवाद कह। आंखें बंद कर, बस इतना बोल माँ,